फेक रिच, वैसे तो नाम से ही समझ आता है कि ऐसे अमीर लोग जो वास्तव में अमीर नहीं हैं, लेकिन वो अमीर दिखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। ये ऐसे टेम्पररी रिच लोग होते हैं जो अमीर दिखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज देश में फेक रिच एक कम्युनिटी बन गई है। आपके लिए ऐसे लोगों की पहचान करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ गुण आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ये लोग अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा केवल अमीर दिखने के लिए खर्च करते हैं। इनके हिसाब से अमीर दिखने से समाज में इज्जत, परिवार में पूछ परख, दोस्तों में वाहवाही बढ़ती है। अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए ये लोग एक्सपेंसिव चीजें खरीदने पर ज्यादा जोर देते हैं। इनके लिए अपने शौक को पूरा करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, फिर चाहे लोन ही क्यों न लेना पड़े। ये लोगों को बड़े बड़े शौक की आदतों के लिए प्रेरित करने में पीछे नहीं हटते। आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जिनकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन वो लोग अपने शौक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देश में आईफोन के लिए जो पागलपन दिखता है, क्या वो फेक रिच मानसिकता को नहीं दर्शाता? हमारे दोस्तों के पास आईफोन है तो हमारे पास भी आईफोन होना चाहिए, और कोशिश तो यहां तक की जाती है कि सबसे लेटेस्ट वर्जन हो तो सोने पे सुहागा। सैलरी कम हुई तो क्या हुआ, हमारे पास क्रेडिट कार्ड, ईएमआई ऑप्शन है ना, धीरे धीरे करके चुका देंगे। इसके बाद हद तो तब हो जाती है जब उस ईएमआई को चुकाने के लिए भी एक पर्सनल लोन लेना पड़ता है। जनाब को फोन का नया वर्जन इसलिए नहीं लेना है कि इनके पुराने फोन की कुछ दिक्कतें हैं, बल्कि इसलिए लेना है क्योंकि ये अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को दिखा सके कि इनके हाथ में सबसे महंगा फोन है। दरअसल ये महंगा फोन इनके लिए सोसाइटी में ज्यादा इज्जत पाने की चाबी है। इन्हें लगता है कि अगर इनके हाथ में महंगा फोन नहीं होगा तो लोग इनको गरीब समझकर इनकी इज्जत कम करेंगे। अब भले ही इस झूठी इज्जत के लिए इनको अपने घर का मासिक बजट बिगाड़ना पड़े, या भले ही माँ बाप को कुछ महीनों तक पैसे ना भेजना पड़े। आपको लग रहा होगा कि वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। हाँ जी, हम फेक रिच मानसिकता में इतने उलझते जा रहे हैं, कई घरों में कारें चलाने के लिए कम, जलाने के लिए ज्यादा रखी हुई है, फिर चाहे खुद को ही ईएमआई में क्यों ना देना पड़े। ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जहां आप फेक रिच मानसिकता को देख सकते हो। यह मानसिकता लोन और ईएमआई पर विदेश की यात्रा, शादियों में होने वाले जरूरत से ज्यादा खर्चे, घर के आलीशान इंटीरियर से लेकर आपके फैशन डिजाइनर के कपड़ों तक फैल चुकी है। आजकल बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बड़े बड़े लोगों से नेटवर्क बनाने के लिए उनके जैसा दिखना पड़ता है। अब इसके लिए फिर चाहे हमें हार्ले डेविडसन खरीद कर उनके साथ राइड करनी पड़े, या महंगे से महंगे पब में देर रात तक शराब पीनी पड़े, या कोई और भी नशा करना पड़े। आगे कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं जिसे जानकर आपको पता चलेगा कि भारत में कितने लोग फेक रिच मानसिकता के साथ जिंदगी जी रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के आंकड़े के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि 8% से ज्यादा है, मगर प्रति व्यक्ति कर्ज का दर 17% से ज्यादा बढ़ा है। इसका मतलब है कि लोग जो भी आय कमा रहे हैं उससे दोगुनी के बराबर खर्च कर रहे हैं, और अगर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं तो फिर वो लोन लेकर खर्च कर रहे हैं। भारत में 70% आईफोन ईएमआई पर बिक रहे हैं। इसका मतलब है कि आईफोन खरीदने वाले लोगों में ऐसे लोग सबसे ज्यादा हैं जो मासिक आय से आईफोन खरीदने के लायक नहीं हैं, फिर भी वो इसे खरीद रहे हैं। 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्च को बैंक को लौटा भी नहीं पा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें अब पर्सनल लोन लेना पड़ता है। दुनिया के टॉप बिलियनियर को आप देखो, वो चाहे तो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी ले सकते हैं, सबसे महंगे कपड़े, सबसे महंगे जूते, सबसे महंगी ज्वेलरी पहन सकते हैं, मगर क्या ऐसा होता आपने देखा है? ये देखो सिंपल कपड़े, इन्हें कौन नहीं जानता। ये हैं देश के सबसे अमीर घराने के व्यापारी, जिनके यहाँ शादी में बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी खाना परोसते हुए दिखते हैं। मुकेश धीरूभाई अंबानी जी का पहनावा बहुत ही साधारण है, और वो ऐसी ही सादगी पूर्ण जिंदगी जीना पसंद भी करते हैं। वॉरेन बफे, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, राकेश झुनझुनवाला, ये सब साधारण और सादगी पूर्ण जिंदगी जीना पसंद करते हैं। आपने स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला को तो देखा ही होगा, जब वे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने बिना प्रेस वाली ड्रेस पहनकर भी चले गए थे। ऐसी मानसिकता के साथ सादगी जीने वाला जीवन इतना कठिन भी नहीं है, और इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे आपको। ये सब चाहे तो लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, मगर नहीं, इनका उद्देश्य अमीर दिखना नहीं है, और वे इस बात को प्रायोरिटी भी नहीं देते हैं। अब आप बोलेंगे कि अगर ऐसा सादगी वाला ही जीवन जीना है तो इतने पैसे कमाने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो मिडिल क्लास ही रहें। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये सवाल पूछकर मुद्दे से भटक गए हैं, क्योंकि हम यहाँ फायदे और नुकसान की तो बात ही नहीं कर रहे। हम यहाँ बात कर रहे हैं फेक रिच और रियल रिच के मानसिकता की। हम अपनी जिंदगी में अमीर दिखने पर फोकस कर रहे हैं, जबकि हमारा फोकस अमीर बनना है,
बस यही आपको समझना होगा। मेरी राय में आपको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्मों से इंस्पायर होना बंद कर देना चाहिए। ऐसी फिल्में आपको वर्तमान में ही जीने की सिर्फ प्रेरणा देती है। ये गलत नहीं है, लेकिन वर्तमान में ही जीना और भविष्य को पूरी तरीके से इग्नोर कर देना भी तो सही नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि जिंदगी आज में तो है, लेकिन जिंदगी कल में भी है। आज में जीने का मतलब ये नहीं होता कि सारे पैसे उड़ा दो आज ही। कम खर्च में खुश रहने के तरीके ढूंढे जा सकते हैं। ऐसी फिल्मों से इंस्पायर होने वालों का हाल भविष्य में कैसा होगा, ये किसी ने नहीं बताया। ये आपको मैं इस किताब में उदाहरण के साथ बताने वाला हूँ। ये समझने के बाद कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अभिनेता और अभिनेत्रियां भी तो लग्जरी लाइफ जीते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि उनके पेशे में आकर्षण का केंद्र बने रहना जरूरी है। बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियां महंगी चीजें इसलिए भी लेते हैं कि जिससे मीडिया में उनकी बात होती रहे, और जितना ज्यादा उनके बारे में बात होगी उतना ज्यादा वो पब्लिक की नजर में रहेंगे और यहीं से उनकी कमाई होती है। अब आप समझ गए होंगे कि महंगी चीजें उन्हें व्यापार देती हैं। इसे आप एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। हम देखते हैं कि लगभग सभी अभिनेता या क्रिकेटर लग्जरी ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज करते हुए दिखते हैं, मगर हम ये नहीं देखते कि अभिनेता या क्रिकेटर की सालाना आमदनी कितनी है। अब आपको समझ आ गया होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसा क्यों करते हैं। वो महंगे महंगे फोन आपको क्यों दिखाते हैं, महंगी वॉच क्यों दिखाते हैं, महंगी कार क्यों दिखाते हैं, और ऐसे कई सारे लग्जरी प्रोडक्ट भी क्यों दिखाते हैं आपको। किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दिखाया कि उसने लैम्बोर्गिनी कार ले ली है। अब आप भी सोचते हैं कि हमें भी चाहिए। यहाँ आप एक नए चक्रव्यूह में फंसने की तैयारी कर रहे हैं। वो इन्फ्लुएंसर जब लैम्बोर्गिनी कार दिखाता है तो उसके वीडियो के व्यूज बढ़ते हैं, जिससे उसकी कमाई होती है। एक इन्फ्लुएंसर ऐसी कार जब लेता है तो पहले ये वीडियो बनाएगा कि मैं लैम्बोर्गिनी कार लेने का सोच रहा हूँ, फिर दूसरी वीडियो बनाएगा मैं कार देखने शोरूम आया हूँ, और तीसरी वीडियो बनाएगा आज मैंने कार बुक कर ली है, चौथी वीडियो बनाएगा आज मैंने कार खरीद ली, और पांचवी वीडियो बनाएगा आज हम कार में घूमने जा रहे हैं। कार उसने एक ली है, लेकिन उसकी वजह से उसको कई वीडियो का कंटेंट मिल गया है और अब वह हर वीडियो में कार दिखा रहा है। आजकल यूथ ऐसी वीडियो खूब पसंद करते हैं जिसमें लग्जरी कार हो और जिसका पूरा फायदा उस इन्फ्लुएंसर्स को मिलता है। कुछ ही महीनों में उसकी कार की कीमत से ज्यादा वो लोग आपकी अटेंशन लेकर कमा लेते हैं। तो कार लेना उसके लिए एक बिजनेस है, लेकिन हमारे लिए नहीं। मैं एक सेमिनार ले रहा था, उसमें किसी ने मुझसे पूछा, आप तो कहते हैं अमीरों को फॉलो करो, जो बिलियनियर्स करते हैं वो करो, लेकिन जितना हो सके पैसे का सही उपयोग करो। लेकिन बिलियनियर मुकेश अंबानी जी ने तो अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ खर्च कर दिए, वो कहाँ पैसे बचाते हैं। तो अब देखो, हर मिडिल क्लास के मन में ये आया होगा कि हम भी करेंगे, हम भी एक ना एक दिन ऐसा करेंगे। शादी में तो बड़ा खर्च होना ही चाहिए, और यही मिडिल क्लास व्यक्ति कॉपी भी करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 7.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें से उन्होंने 700 करोड़ अगर खर्च कर भी दिए, यानी कि उनकी नेटवर्थ का सिर्फ 0.2% उन्होंने खर्च किया। लेकिन फेक रिच मानसिकता वाले लोग अपनी नेटवर्थ से भी ज्यादा शादी में खर्च कर डालते हैं, फिर चाहे शादी के लिए उन्हें घर ही क्यों न बेचना पड़े, और चाहे तो एक और लोन भी क्यों न लेना पड़े।